नमस्कार। आज हम बनाएंगे बेसन की रोल बर्फ़ी। बेसन की यह मिठाई बनाने के लिए आपको मावा और दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह मिठाई बहुत ही कम चीज़ों में बनकर तैयार हो जाती है और यह मिठाई जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। आप इसे एक बार घर पर बनाकर 15 से 20 दिन तक आराम से खा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बर्फ़ी बनाना। बर्फ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 कलछी घी डालेंगे और इसी में पूरे 1 कप बेसन को डालेंगे। अब बेसन को हम इसी तरह बराबर चलाते हुए धीमी आंच पर भूनेंगे। ध्यान रहे, इस मिठाई को बनाने के लिए हमें तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें बेसन को घी में ही भूनना है। अभी बेसन घी को पूरी तरह से सोख लिया है, इसलिए बेसन सूखा लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे बेसन भूनता जाएगा तो ये धीरे धीरे घी को छोड़ देगा और बेसन गीले हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं बेसन धीरे धीरे घी छोड़ रहा है। अभी इसको हम 3 से 4 मिनट तक और भूनेंगे, जब तक बेसन में से अच्छी खुशबू ना आने लगे। बेसन जितने अच्छे तरीके से भुने रहेंगे, बर्फ़ी खाने में उतना ही अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं बेसन भुनने के बाद गीले हो गए हैं और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब बेसन पूरी तरह से भुन गया है। अब कढ़ाई सहित हम बेसन को हटाकर साइड में रखेंगे और अब इसके लिए हम चाशनी बनाएंगे। गैस पर हमने पैन रख दिया है। पैन में हम 1 कप चीनी डाल देते हैं और 1 कप चीनी के लिए हम आधा कप पानी डालेंगे। अब चीनी को बराबर चलाते हुए गला लेते हैं। गैस को हमने मीडियम में किया है, जिससे बर्तन साइड से जले ना। चीनी पूरी तरह से घुलकर चाशनी पक रहा है। अब चाशनी को हम इसी तरह पतली तार बनने तक पकाएंगे, यानी कि जब चाशनी में एक तार बनने लगेगा तो समझ लीजिए चाशनी बनकर तैयार है। अब इसे हम इसी तरह पकने देते हैं। लगभग 2 मिनट के बाद हम चाशनी को चेक करेंगे कि इसमें तार बन रहा है कि नहीं। चमचे को हम थोड़ा ठंडा करके तब चाशनी को चेक करेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। आप देख सकते हैं चाशनी में पतली तार बनने लगा है। बर्फ़ी के लिए चाशनी तैयार है। अब इसे हम गैस से हटाकर फिर से बेसन को रखेंगे। अब बेसन में हम पूरे चाशनी को डाल देते हैं और इसी में 2 बड़े चम्मच नारियल बुरादा डालेंगे। इसके बाद आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इससे बर्फ़ी खाने में और भी स्वादिष्ट लगते हैं। अब बेसन में चाशनी को मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे। अभी बेसन काफ़ी गीला लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे तो बेसन चाशनी को सोख लेगा। लेकिन ध्यान रहे, बर्फ़ी को हमें बहुत टाइट नहीं करना है। जब ये हल्के गीले रहेंगे तभी हम गैस से उतार देंगे। इसे हम हल्के मीडियम आंच पर पकाएंगे, क्योंकि मीडियम आंच पर बर्फ़ी अच्छे से पकेंगे और वो जलेंगे नहीं। अब ये बर्फ़ी पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को बंद करेंगे और बर्फ़ी को रख देते हैं ठंडा होने के लिए। आप देख सकते हैं बर्फ़ी ठंडे होकर सूखे हो गए हैं, लेकिन हमने इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं किया है। अभी ये हल्के गर्म हैं, तो अब इसे हम मसलेंगे। बर्फ़ी को हम पॉलीथीन पर रखकर मसल कर चिकना करेंगे। पॉलीथीन पर मसलने से बर्फ़ी आसानी से चिकने हो जाएंगे। अगर आपके बर्फ़ी पूरी तरह ठंडा होने के बाद टाइट हो जाते हैं तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी या फिर दूध डालकर मसल सकते हैं। उससे बर्फ़ी मुलायम हो जाएंगे और मिठाई आसानी से बनेंगे। बर्फ़ी को हमने अच्छे से मसल लिया है। अब इसे हम पॉलीथीन से हटाकर बोर्ड पर रखकर मसल कर रोल करेंगे। मसलने के बाद बर्फ़ी को हम 2 भाग करेंगे। अब इसे हम मसलते हुए पतला रोल बनाएंगे। इस तरह से हम बर्फ़ी को रोल बना लेते हैं। इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसलिए हम इसे काट कर 2 भाग कर देते हैं।
इसी तरह हम बचे हुए बर्फ़ी का रोल बनाएंगे। दोनों लोई का रोल हमने बना लिया है। अब इसमें हम चांदी वर्क लगाएंगे। चांदी वर्क ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो न लगाएं। बिना चांदी वर्क के भी यह मिठाई बना सकते हैं। चांदी वर्क हमने पूरे रोल में लगा दिया है। अब इसे हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। एक साइज के हम पूरे बर्फ़ी को काट लेते हैं। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े साइज में काट सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे बेसन रोल बर्फ़ी बनकर खाने के लिए तैयार हैं। इस मिठाई को आप बहुत ही कम चीज़ों में आसानी से घर पर बना सकते हैं। यह मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब इसे हम तोड़ करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितना मुलायम और बढ़िया बर्फ़ी हमारा बना है। जब आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस तरह से आप घर पर बर्फ़ी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसे अगर आप घर पर बनाएंगे तो सभी बहुत शौक से खाएंगे और यह मिठाई जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। एक बार इसे बनाकर 15 से 20 दिन तक आराम से खा सकते हैं।